हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक के लेक्चर्स में हमने एसएफडी बीएमडी में जो बेसिक्स यूज होने वाला था वो कंप्लीट बेसिक्स पढ़ लिया है, सारा बेसिक पढ़ लिया है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं एसएफडी बीएमडी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके बाद एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक एसएसबी गिवन है आपको और उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो इस टाइप से सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है आपको, एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, मतलब एसएसबी हुआ और उसके ऊपर लोड डब्ल्यू लगा हुआ है L/2 लेंथ पे। टोटल लेंथ इसकी L होगी तो L/2 पे लोड लगा हुआ है। इसका हमें एसएफडी और बीएमडी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका डायग्राम फिर से बना लेते हैं इस टाइप से। यहां पर बीच में लोड लग रहा है डब्ल्यू लोड लग रहा है और दो रिएक्शंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो रिएक्शंस आएंगी। यहां पर एक रिएक्शन आएगी, इसको लिख लेते हैं RA, और यहां पर एक रिएक्शन आएगी RB। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, इंक्लाइंड भी लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं आएंगी, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ यही रिएक्शन लिख लेते हैं RA एंड RB। दोनों किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RA एंड RB लिख लिया हमने इनको। अब इसमें पॉइंट्स भी दे देते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A पॉइंट पे रिएक्शन लग रही है RA, B पॉइंट पे रिएक्शन लग रही है RB और C पॉइंट पे लोड लग रहा है आपका W। और ये वाली लेंथ आपकी कितनी है? L/2 और ये वाली लेंथ भी L/2। अब सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। ये जो अननोन है ना, ये रिएक्शंस है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहला काम करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अननोन्स जो है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अननोन कितने हैं इसमें? अननोन दो अननोन है आपके पास, कौन सा? RA एंड RB। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। पहली इक्वेशन यूज करेंगे समेशन ऑफ FY डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम, या फिर कह सकते हो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। सबसे पहले ये ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ये होगी। इस इक्वेशन को यूज जब करेंगे तो क्या होगा? देखो, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो RA ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये भी प्लस RB और W नीचे की तरफ माइनस W इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस का सम 0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन हमें लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। इस टाइप से हम लेके चलेंगे। तो यहां से RA प्लस RB की वैल्यू क्या आएगी? ये W उधर चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा W। ये आई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब एक ये इक्वेशन यूज की हमने, दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में इस पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट 0 होता है, इस पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट 0 होता है, बट दोनों में से एक ही यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर रिजल्ट देंगे। तो हमें क्या करना है? A पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये सिर्फ मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट की बात अभी तक नहीं आई है। तो आप इस मूवमेंट को और बेंडिंग मूवमेंट को सेम मत कर देना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसलिए आपको डिफरेंस बना के चलना होगा कि मूवमेंट अलग है और बेंडिंग मूवमेंट अलग है। मूवमेंट जो यूज होगा वो अननोन को फाइंड करने के लिए यूज होगा और बेंडिंग मूवमेंट हम बाद में यूज करेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मूवमेंट निकालेंगे। अब मूवमेंट में आपकी मर्जी है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लोगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है जो आपको डायरेक्शन लेनी है, एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है, और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में ही रखना है। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एक को पॉजिटिव ले लेंगे, किसी को भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे तो क्लॉकवाइज अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट लेना है।
तो आरबी की वजह से इस ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इस टाइप से कौन सा मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आरबी इसको किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आरबी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आरबी इंटू मूवमेंट में फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। आरबी क्या आया, फोर्स आया, और डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस, और ये l/2 है, ये भी l/2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, l। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आया मूवमेंट, ये पॉजिटिव वैल्यू आई। आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अब जो W है, W इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको W घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये माइनस आया, -W, और W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां से, A पॉइंट से, l/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/2। इसके अलावा RA जो है, देखो RA का लिख लेते हैं, ये भी RA, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इस पॉइंट से 0 है, क्योंकि ये इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसका कुछ भी नहीं आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इस पॉइंट को घुमाएगा ही नहीं, इसके अबाउट ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो रोटेशन होगी नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेशन नहीं होगी, और वैसे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये तो आपके पास 0 हो गई ये वैल्यू। तो उसके बाद आरबी इंटू लेंथ आपके पास बचा, आरबी इंटू लेंथ इज इक्वल टू, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, W इंटू l/2। अब यहां से ये L और यहां से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो आरबी की वैल्यू क्या आई आपके पास, W/2। आरबी आपके पास आया W/2, ये आरबी आया। अब आरबी W/2 आया, और RA की निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो RA प्लस RB की जगह क्या पुट करेंगे, W/2 इज इक्वल टू W, तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये W/2 उधर चला जाएगा, W माइनस W/2, तो RA की वैल्यू आई आपके पास W/2, तो दोनों वैल्यू आपके पास RA भी और RB भी W/2 आई। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, RB की वैल्यू कितनी है, RB इक्वल टू W/2, और RA की वैल्यू भी W/2, तो दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई। तो सबसे पहले अननोन को फाइंड करना है, तो हमने इस टाइप से ये दोनों अननोन फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम करेंगे शियर फोर्स की कैलकुलेशन, शियर फोर्स की भी और बेंडिंग मोमेंट की भी कैलकुलेशन। अब करेंगे हम शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह चूज करना है कि लेफ्ट साइड से करनी है या राइट साइड से करनी है। तो हम यहां पे पहले राइट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम मैक्सिमम जगह पे जनरली राइट साइड से ही कैलकुलेशन करेंगे। अब राइट साइड में देख लेते हैं, ये बी पॉइंट आपका राइट में है, और सबसे पहले जो है शियर फोर्स निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, सी एंड बी के बीच में। तो ऐसे ही करना है हमें, दो जितने भी पॉइंट आएंगे तो लास्ट के 2 पॉइंट ले लेंगे, फिर उसके बाद उससे आगे के, फिर उसके बाद उससे आगे के, इस टाइप से कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो राइट साइड में स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कहां से करते हैं, कैलकुलेशंस फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शियर फोर्स बिटवीन किसके बीच में, सी एंड बी। सी एंड बी पॉइंट के बीच में शियर फोर्स निकालेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम हम बनाएंगे इस टाइप से। यहां पर आर बी लग रहा है, W/2 ही लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल है, आर बी के इक्वल। और यहां पर इस कहीं पर भी आर्बिट्रेरी एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हम निकालेंगे शियर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी। इस पॉइंट पे हमें निकालना है। और देखो अगर आगे इसको बढ़ाते तो इस टाइप से था ये, और यहां पर एक लोड लग रहा था W। यहां पर कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है। C और B के बीच में कर रहे हैं हम, इस साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस फ्रॉम दिस साइड। ये कौन सी है आपकी, राइट हैंड साइड।
अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पर मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड है, बट आप अपनी तरफ से देखोगे तो ये आपके राइट में ही आएगा। ये क्या आएगा? आपके राइट में ही आएगा। आपको क्या देखना? आपको इसको देखना, क्वेश्चन को देखना है, मुझे नहीं देखना है, ठीक है? क्वेश्चन को देखना है, तो क्वेश्चन में आपको ये वाला जो है ये राइट साइड में ही दिखेगा, बी पॉइंट आपको राइट में ही नजर आ रहा होगा, ठीक है? और आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, पर मैं एक्चुअली राइट से ही लिख रहा हूं। वीडियो फ्लिप होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं लेफ्ट से लिख रहा हूं, बट मैं राइट से ही लिख रहा हूं। ये वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट जो है आपके राइट में ही है, बी आपके राइट में ही है, तो हम राइट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां से देखो, ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो पहले निकालेंगे शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स जो W/2 है, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसके और इसके बीच में कहीं भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रखा हमने, कहीं भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और सपोज कर लेते हैं बी पॉइंट से ये आर्बिट्रेरी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल x डिस्टेंस पे है। ये कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल x डिस्टेंस पे है। तो यहां से ये बी पॉइंट जो है, यहां से ये जो शेयर फोर्स है, ये फोर्स ही है, तो हमें शेयर फोर्स निकालना है। तो SF की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू W/2। ये है, इसके अलावा और कोई इस पॉइंट तक और कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ W/2 है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो चेक कर लेते हैं। जो ये है, दोनों साइन कन्वेंशन के हिसाब से बता देता हूं आपको। देखो, राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से अपवर्ड होता है, राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड होता है तो नेगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव। या फिर ये कह सकते हैं कि ये इसको इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, या इसको लिख लो रोटेट्स। कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो उसको क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब ये माइनस आया। शियर फोर्स की वैल्यू C एंड B के बीच में क्या आई? -W/2। यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, W क्या है? कांस्टेंट है, तो W/2, तो ये वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट। मतलब C और B के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी? -W/2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड में, शियर फोर्स ही निकालते हैं। शियर फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में? A एंड C। A एंड C। नेक्स्ट पॉइंट, C के बाद कौन सा पॉइंट आता है? A पॉइंट। B और C के बीच में निकाल लिया, अब C के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है? A, तो A एंड C के बीच में निकाल लेते हैं हम। अब इसके लिए फिर से हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, और फ्री बॉडी डायग्राम आपका कैसे बनेगा? यहां पर W/2 किसकी वैल्यू है? RB की वैल्यू, और यहां पर एक लोड लग रहा है W, और कितनी लेंथ पे? यहां से L/2 लेंथ पे, और यहां पर फिर हम एक XX एक्सिस ले लेते हैं, और इस पॉइंट से, ये पॉइंट है आपके पास B, ये पॉइंट है C, यहां से स्मॉल x डिस्टेंस पे एक XX एक्सिस ले लेते हैं। और अगर ये पूरा डायग्राम होता तो कैसे होता? यहां से आता, और यहां पर क्या लग रहा होता आपके पास? यहां पर RA लग रहा होता, जो कि नहीं है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल हमने इसको हटा रखा है। तो A और C के बीच में कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, याद रखना, इस पॉइंट पे जो ये एक्सिस के ऊपर और इसके क्रॉस सेक्शन में जो पॉइंट आता है, वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो अब निकालते हैं शियर फोर्स। देखो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो W/2, एक तो है W/2, और जो W/2 है आपका, वो क्या है? वो कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट? क्लॉकवाइज। कैसे रोटेशन? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ये तो हुआ नेगेटिव। और फिर क्या है? एक W है। W कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और ये इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसको? क्लॉकवाइज। तो W क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो को क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यानी कि W क्या आएगा? प्लस का आएगा। या आप ये कह सकते हो कि राइट हैंड साइड से ये अपवर्ड है और ये राइट हैंड साइड से
डाउनवर्ड है। राइट हैंड साइड से अपवर्ड वाले को क्या लेते थे, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड से ही डाउनवर्ड में जो लग रहा है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो W पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, ये भी आप लिख सकते हो। तो दोनों के हिसाब से सेम रहेगा। तो ये शेयर फोर्स हो गया। तो शेयर फोर्स कितना आया वैल्यू, ये W प्लस का है और ये माइनस का है, तो W माइनस W बाय 2 दैट इज W बाय 2। तो SF की वैल्यू आई प्लस का W बाय 2। ये किस किस के बीच में, A एंड C के बीच में, A एंड C के बीच में शेयर फोर्स की वैल्यू आई प्लस का W बाय 2। अब साथ के साथ इसका शेयर फोर्स डायग्राम भी बना लेते हैं। तो जो ये 3 पॉइंट आपने लिए हैं ना, इनके नीचे इनको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इन्हीं के नीचे आपका SFD और BMD बनाएंगे हम। और यहां पर एक ले लेते हैं जीरो कर्व, यानी कि इस कर्व इस एक्सिस पे 0 0 है, यहां पर SFD बनाएंगे हम, शेयर फोर्स डायग्राम। अब देखो, जब B और C के बीच में, ये B और C के बीच में शेयर फोर्स कितना है, माइनस W बाय 2, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो सपोज कर लो ये है आपका माइनस W बाय 2, ये वैल्यू क्या है, माइनस W बाय 2। तो माइनस W बाय 2 है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहां तक। और A और C के बीच में प्लस W बाय 2 है और ये वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो प्लस W बाय 2 भी कांस्टेंट है। A और C के बीच में कितना है यहां पर, प्लस W बाय 2, तो W बाय 2 प्लस का इधर होगा, ये माइनस W बाय 2, ये प्लस W बाय 2, तो ये यहां से यहां तक ये डायग्राम आया। अब इसको यहां से C पॉइंट पे अभी इसको मिला देते हैं, यहां पे ये मिल गया, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम बना, इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं। ये जो डायग्राम बना, ये आपके पास आया शेयर फोर्स डायग्राम। इस टाइप से आपका शेयर फोर्स वेरी कर रहा है, ये नेगेटिव है और ये कर्व, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहां से शेयर फोर्स डायग्राम देखते ही साफ पता चल रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स क्या है, प्लस है, और W बाय 2 है और कांस्टेंट है। और C एंड B के बीच में माइनस है, W माइनस का W बाय 2 वैल्यू है और ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखा रही है। अब हम करेंगे इसके बाद बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट वाली कैलकुलेशन भी कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भी राइट हैंड साइड से करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट बिटवीन किस किस पॉइंट के बीच में, राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट है, C एंड B। C एंड B लास्ट के 2 पॉइंट लेंगे। राइट हैंड साइड में C एंड B पॉइंट है, C एंड B के बीच में हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना लेंगे। यहां पर W बाय 2 और यहां पर मैंने आपको जैसे बताया था कि एक x एक्सिस ले लेते हैं और इस पॉइंट से B पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल x डिस्टेंस पे ले लेते हैं। हमें इस जगह पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। और आप अगर यहाँ पे आगे बनाते तो यहाँ पर क्या लग रहा होता, W लोड लग रहा होता, ये पॉइंट C होता। C और B पॉइंट के बीच में कहीं भी एक x एक्सिस ले लेंगे स्मॉल x डिस्टेंस से फ्रॉम पॉइंट B। राइट साइड से ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी राइट साइड से ही लेंगे। तो अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, बेंडिंग मोमेंट वाली। तो सबसे पहले फोर्स कितना है, W बाय 2 फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे। अब इसकी वजह से, इस W बाय 2 की वजह से क्या शेप बनने की कोशिश कर रही है, जो बीम है वो बीम आपका इस W बाय 2 लगेगा तो इस टाइप से शेप बनाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट के अबाउट। इस टाइप से आपका ये शेप बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको नहीं लग रहा ये वाली शेप बन रही है हैप्पी सिंह वाली, ये वाली कौन सी शेप बन रही है, हैप्पी सिंह वाली। तो हैप्पी सिंह वाली शेप बन गई तो इसका मतलब ये क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये आया आपके पास बेंडिंग मोमेंट। बट यहां पर वेरिएबल आ गया है x। क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया है x। तो यहां पर लिखेंगे वेरीज लीनियरली विद x। x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है x के साथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। बट
इस बी पॉइंट पे क्या होगा और सी पॉइंट पे क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, देखो बी पॉइंट पे कैसे निकलेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने आपको बताया था एक्स डिस्टेंस, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, और जो एक्स है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वेरी करेगा। तो बी पॉइंट पे जैसे जैसे इस एक्सिस को आप इधर 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 लेके जाओगे, जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जैसे आप इस एक्सिस को राइट साइड में लेके जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि x डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज, और बी पॉइंट पे आते ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पुट करोगे आप इसमें तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरा, एट पॉइंट C, क्योंकि B और C के बीच में ये इक्वेशन वैलिड है, सिर्फ B और C के बीच में इक्वेशन वैलिड है, तो हम अब चेक कर लेते हैं कि C पॉइंट पे क्या होगा। अब इस एक्सिस को आप इधर की तरफ खिसकाओगे, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, लेफ्ट में लेके गए, जैसे ही C पॉइंट पे पहुंचेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना था, L/2। जैसे ही एक्स एक्सिस को इधर लेके जाओगे, x की वैल्यू इंक्रीज, और C पॉइंट पे पहुंचते ही L/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू L/2। x की वैल्यू L/2 पुट कर दोगे, तो बेंडिंग मोमेंट कहां पर, एट पॉइंट किस पे निकाल रहे हैं, C पे, बेंडिंग मोमेंट एट C, x की जगह L/2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, WL/2 यहां पे पहले है, और x की जगह L/2 पुट किया तो नीचे 4 हो गया, ये WL/4, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस टाइप से ये बेंडिंग मोमेंट की दो जगह की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें पता चल गया बेंडिंग मोमेंट B और C के बीच में लीनियरली वेरी कर रहा है, इस जगह पे 0 है और इस जगह पे कितना है, WL/4। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे बेंडिंग मोमेंट, आगे कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, C एंड A, तो यहां पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट बिटवीन C एंड A, C एंड A के बीच में। तो फिर से हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे C एंड A के लिए, तो यहां पर बना लेते हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा, यहां पर लोड लग रहा है आपका W/2 RB की जो वैल्यू है, और यहां पर एक लोड लग रहा है W। फिर से एक आर्बिट्रेरी एक्सिस ले लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे एक्स एक्सिस ले लेंगे, और ये डिस्टेंस लेंगे कितना, इस पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस। ये आपके पास B है, ये पॉइंट C है, और अगर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करते हम और यहां पर एक रिएक्शन निकालते तो ये पॉइंट कौन सा आ जाता, A। अब जो एक्सिस लेना है हमें, जिस और जिस के बीच में निकाल रहे हैं, किसके बीच में निकाल रहे हैं, C एंड A के बीच में, तो C एंड A के बीच में ही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C एंड A के बीच में ही एक एक्सिस ले लेंगे, वहीं पर पॉइंट, या आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये याद रखना, इस एक्सिस पे नहीं, कहीं भी नहीं, इस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बीम है उसका जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। अब देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, W/2, और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना था, L/2, तो डिस्टेंस कितना होगा, L/2 प्लस x, ये कहां पर लगेगा, L/2 प्लस x पे। बट ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो चेक कर लेते हैं। देखो इसकी वजह से जो इस पॉइंट के अबाउट जो शेप बनाने की ये कोशिश करेगा बीम की, वो इस टाइप से बनाएगा। तो ये वाली जो शेप हुई ये इस टाइप से हुई, और ये वाली कौन सी शेप है, हैप्पी सिंग वाली। तो हैप्पी सिंग वाली शेप बनेगी, तो हैप्पी सिंग वाली शेप बनेगी तो पॉजिटिव प्लस। अब इसके बाद और कोई लोड है, हाँ है, बिल्कुल W है, तो ये कितना आएगा, W, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, इस पॉइंट से W कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x पे, इंटू x, W इंटू x आया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो चेक कर लेते हैं। तो शेप देखो, इस W की वजह से शेप क्या बनेगी, इस W क्या इस डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो बीम की डिफ्लेक्ट होने के बाद इस टाइप की शेप बनेगी। तो ये वाली शेप कौन सी होगी, इसके लिए कौन सी शेप बन रही है, ये वाली सैड सिंग वाली। तो सैड सिंग वाली शेप है तो मतलब नेगेटिव, यहां पर -WX आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -WX।
तो यहां पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो WL/4, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ, प्लस WX/2 माइनस WX। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई WL/4, तो ये आया, ये माइनस का WX है और प्लस का WX/2 है, यानी कि WX का हाफ है, तो कितना बचेगा, माइनस का WX/2। ये इक्वेशन आई आपके पास किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, किस किस के बीच में, बिटवीन C एंड A। यहां पर भी लिख देता हूं मैं, बिटवीन C एंड A के बीच में। अब ये इक्वेशन आपके पास आई, यहां पर x की पावर 1 अभी भी है, x की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें लिख लो वेर इज 1 पावर का मतलब लीनियरली विद x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे, कि इस C पॉइंट पे क्या होगी इसकी वैल्यू और A पॉइंट पे क्या होगी, C पॉइंट पे क्या होगी और A पॉइंट पे क्या होगी। तो हम पहले चेक करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट पे चेक करते हैं। तो इस एक्सिस को हम इधर खिसकाना शुरू करेंगे, राइट साइड में लेके जाना शुरू करेंगे, x डिक्रीज होगी और इस पॉइंट पे आते ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। C पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, WL/4 प्लस का वो भी, दिस इज WL/4। अब देखो C पॉइंट पे हमने यहां से कैलकुलेशन की जब A और C के बीच में निकाल रहे थे, और C ही पॉइंट पे हमने पहले कैलकुलेशन की थी जब B और C के बीच में निकाल रहे थे। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, ये भी प्लस का WL/4 आ रहा है और ये भी प्लस का WL/4 आ रहा है। तो यहां से जब तक मोमेंट नहीं लगेगा इस बीम के ऊपर, जब तक बीच में कहीं भी मूवमेंट नहीं लगेगा, तो तब तक एक ही पॉइंट पे आप चाहे इधर से कैलकुलेशन करो, इधर से करो, इन 2 पॉइंट के बीच में करो या नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच में करो, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो देखो दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है और यहां पर कोई मूवमेंट एक्ट नहीं कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे कोई मूवमेंट लगा होता तब ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दोनों साइड से चेंज हो जाती, इधर से कुछ और आती और इधर से कुछ और आती। जैसे शियर फोर्स की आ रही है, शियर फोर्स की देखो इधर इस C पॉइंट के जस्ट इधर करोगे तो वैल्यू -W/2 है और जस्ट इधर करोगे तो वैल्यू +W/2 है। तो इस टाइप से ये वैल्यू जो है चेंज होगी, यानी कि शियर फोर्स में सडन चेंज होगा, कब होगा, जब लोड लग रहा होगा, पॉइंट लोड लग रहा होगा, और जब पॉइंट मूवमेंट लगेगा तो बेंडिंग मूवमेंट में चेंज होगा। बट यहां पर पॉइंट मूवमेंट नहीं लग रहा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों साइड से वैल्यू सेम आएगी। तो इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन देख सकते हो कि ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अब इस A पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। A पॉइंट पे चेक कर लेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट पे, अभी इस एक्सिस को आप लेफ्ट साइड में खिसकाना स्टार्ट करोगे, इधर 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 इधर, जैसे ही A पे पहुंचेगा, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L/2। तो x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, जैसे हम लेफ्ट जा रहे हैं वैल्यू x की इंक्रीज, और जैसे ही A पॉइंट पे पहुंचेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। आप L/2 पुट कर लो इसमें, इस इक्वेशन में आप L/2 पुट करोगे x की जगह, तो L/2 पुट करोगे तो ये WL/4 हो जाएगा, और ये भी WL/4 है, तो WL/4 माइनस WL/4 क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, बेंडिंग मोमेंट कहां पे, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, क्या हो जाएगा, WL/4, तो ये हो गया माइनस W/2 था, इंटू x की जगह L/2 पुट करेंगे तो ये भी WL/4 हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट A पे 0 हो जाएगा, यानी कि A पे 0 और C पॉइंट पे, इस C पॉइंट पे कितना है, WL/4, और वेरी कैसे कर रहा है, लीनियरली, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, बहुत इजी डायग्राम बनेगा। यहां पर ये BMD बनाएंगे हम, यहां पर क्या बनाएंगे, BMD, तो ये 0 ले लेते हैं, यहां पर भी 0 वैल्यू। अब चेक करते हैं, जहां से हमारा
कैलकुलेशन जैसे हुई वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले सी एंड बी के बीच में कितनी आई है, wx/2 और लीनियरली वेरी कर रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। ये बी है और ये सी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लीनियरली वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे कितनी है वैल्यू, 0, इस पॉइंट पे 0 ही है और इस पॉइंट पे सपोज करो ये है आपके पास WL/4। तो 0 से WL/4 सी एंड बी के बीच में वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक, 0 से ये 0, ये वाला 0 से WL/4 तक, 0 से WL/4 तक, और लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दूसरा कौन से पॉइंट के बीच में, ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में भी लीनियरली वेरी कर रहा है और ए पॉइंट पे 0 है और सी पॉइंट पे कितना है WL/4। WL/4 से फिर से 0 जाएगा, लीनियरली जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये प्लस का आया आपके पास, ये आपके पास आया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपके पास आया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, बट आप जब सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया है अच्छे से इसलिए बड़ा लग रहा है, आप सोल्व करेंगे तो आपसे 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये SFD BMD हुआ इसका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला केस कि SSB पे दूसरे टाइप का लोड लग रहा है तो क्या होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।